ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। गत पाठ में हम लोग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र पर ही चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने लिंगाधिक्य में प्रथमा का विधान कैसे किया जाता है और परिमाणाधिक्य में प्रथमा का विधान किस प्रकार किया जाता है और दीक्षित जी ने पृथक पृथक सूत्रों को बना करके क्या अर्थ किया, अर्थात लिंगाधिक्य को लेकर के क्या अर्थ किया और परिमाणाधिक्य को लेकर के क्या अर्थ किया। शाब्दबोध का वैलक्षण्य क्या प्रतिपादन किया, क्योंकि यदि परिमाणार्थे प्रथमा का तात्पर्य यदि प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र परिमाणम अधिकम भासते ततः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा, इस प्रकार का यदि हम तात्पर्य लगाते हैं तो बताया था कि द्रोणो व्रीहि इस वाक्य से द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, ये इस प्रकार का शाब्दबोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि नामार्थ में यदि प्रथमा होगी और व्रीहि भी नामार्थ है तो द्रोण नामार्थ का व्रीहि नामार्थ के साथ में वेदान्वय होगा, तो द्रोण जो है वही व्रीहि है और जो व्रीहि है वही द्रोण है, इस प्रकार का बोध होने लगेगा। जबकि दोनों के मध्य में परिच्छेद परिच्छेदक भाव की प्रतीति होती है, इसलिए शाब्द बोध के कारण परिच्छेद परिच्छेदक भाव से भाव संबंध से शाब्द बोध हो जाए, इसीलिए दीक्षित जी ने प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा न करके परिमाणार्थ में प्रथमा की। जब परिमाणार्थ में प्रथमा की तो जो प्रकृत्यर्थ है विशेष परिमाण और प्रत्यार्थ जो सामान्य परिमाण है, सामान्य विशेषयो अभेदान्वयति कृत्वा पुनश्च प्रत्यार्थ व्रीहौ भेद संबंधेन परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंधेन, इस प्रकार का उन्होंने विशेष बात बताई। और वचन शब्द का अर्थ बताया संख्या है, क्योंकि प्राचाम तथैव व्यवहारात्, और इसका तात्पर्य वचन मात्रे प्रथमा ऐसा नहीं कि संख्या से प्रथमा विभक्ति करने के लिए, संख्या बोधक शब्दों से प्रथमा विभक्ति करने के लिए या संख्या अधिक के होने पर विभक्ति करने के लिए हमने वचन ग्रहण रखा है। वो तो द्वैकयोर द्विवचनैक वचने बहुसु बहुवचनम इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात् प्रथमा विभक्ति हो ही जाएगी। फिर भी एक द्वि वहव ये जो शब्द हैं, इनसे चूंकि प्रकृत्यर्थ के द्वारा वो जो संख्या उक्त है उसी संख्या को कहने के लिए पुनः प्रथमा विभक्ति नहीं आएगी, उक्तार्थानाम अप्रयोग न्याय लगेगा। उस न्याय को रोकने के लिए ही इस सूत्र में वचन ग्रहण किया है। और एक आदि शब्दों से अन्य अन्य विभक्तियां क्यों नहीं आती है, इस बात को भी हम लोगों ने विचार किया। उसमें बताया गया कि अन्वित विभक्त्यर्थ कल्पना अनन्वित विभक्ति कल्पना अपेक्षा अन्वित विभक्ति जायसी, ऐसा सिद्धांत है। अर्थात प्रकृति और प्रत्यार्थ का परस्पर अन्वय होना आवश्यक है। यदि प्रकृत्यर्थ एकत्व और प्रत्यार्थ यदि द्वित्व है तो परस्पर विरोध होगा, तो प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वम प्रत्ययानाम, ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत जो नहीं बन पाए। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की। कुछ चर्चा हम लोग बाल मनोरमा और तत्वबोधिनी के हिसाब से भी यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, उच्चई इत्यादि से हम देख रहे हैं बाल मनोरमा में, आपने देखा होगा लिंग मात्राधिक्य का तात्पर्य बता दिया था। अब उच्चई इत्यादि जो उदाहरण दिए उसके, तो वहां पे कह रहे हैं ननु, सबको मिल गया होगा पाठ। ननु अव्ययेषु सामान्ये नपुंसकम इति नपुंसकत्वस्य च कृष्ण शब्दे पुंस्त्वस्य च स्त्री शब्दे स्त्रीत्वस्य च ज्ञान शब्दे नपुंसकत्वस्य भानात् कथम प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणानि एतानि। मूल में जो कहा था उच्चैः नीचैः कृष्णः श्री ज्ञानम, फिर कहा अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण। शब्द देखिए, प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण, इसी के ऊपर ये प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, अव्ययेषु उच्चैः नीचैः इस प्रकार के जो अव्यय हैं, उन अव्ययों में सामान्य नपुंसकम सूत्र है पाणिनि जी का, जहां किसी लिंग विशेष की प्रतीति नहीं होती है वहां नपुंसक लिंग को माना जाता है।
जैसे मृदु पचती इत्यादि हम वाक्य प्रयोग करते हैं, प्रातः कमनीयम इत्यादि प्रयोग करते हैं, तो वहां पर किसी भी लिंग विशेष की प्रतीति नहीं होती है, तो वहां पर क्या कर लेते हैं हम, सामान्य नपुंसक। उसी को कह रहे हैं ननु अव्ययेषु उच्चैस नीचैस इत्यादि अव्ययेषु सामान्य नपुंसकमिति नपुंसकत्वस्य। अव्ययों में सामान्य नपुंसकम इस सूत्र के द्वारा नपुंसकत्व की प्रतीति है। कृष्ण शब्द जो दिया आपने कृष्ण, इस कृष्ण शब्द में पुंस्तु की प्रतीति है, श्री शब्द में स्त्रीत्व की प्रतीति है, ज्ञान शब्द में नपुंसकत्व की प्रतीति है। तो जब सब में लिंग भाषित हो रहा है, अव्ययों में कृष्ण श्री ज्ञानम इन तीनों शब्दों में भी किसी न किसी लिंग की प्रतीति हो रही है, तो ये प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण कैसे हो गया? ये तो लिंगाधिक्य का उदाहरण होना चाहिए। प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र लिंगम अधिकम भासते अत्र प्रातिपदिकार्थ पदेन केवलम उच्चै उच्चैस्त्वम कृष्ण कृष्णत्वम इत्यादि इत्यादि भाषित। अत्र यत् पुंस्त्वम स्त्रीत्वम नपुंसकत्वम भासते तत्तु प्रातिपदिकार्थातिरिक्तम तर्हि कथम प्रातिपदिकार्थ मातृत्वस्य उदाहरणानि इति मूले लिखितम्। ये प्रश्न कर रहे हैं। जब इन सभी शब्दों में किसी न किसी लिंग विशेष की प्रतीति हो रही है, तो लिंग विशेषस्य प्रतीयमानत्वेन कथम एतानि प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणानि इति शंका। बात समझ में आ गई? उसके लिए उन्होंने कहा, मूल में जो लिखा, मूल में तो उत्तर लिखा है, उस उत्तर का ये प्रश्न बनाया इन्होंने, कथम एतानि। तो इसलिए कहा कि जो प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो कहा अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मातृत्वस्य उदाहरणानि। जो अलिंग है अर्थात अव्यय, और जो नियत लिंगक है, जो जिनमें लिंग की नैरत्य प्रतीति होती है, तो वहां पर वो लिंग प्रातिपदिकार्थ ही है, इसलिए प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। उसी का उत्तर लिख दिया है, अलिंगा इत्यादि अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मातृत्वस्य उदाहरणम। फिर कहा बताइए, आपने बात सही कही, अलिंगा ये जो है प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण है, और अव्यय में किसी लिंग विशेष की प्रतीति नहीं होती है। तो एक बात बताइए, अव्ययाद आपसुपः इति सूत्रे आप ग्रहणम व्यर्थम अलिंगत्वात् इति भाष्योक्तरीत्या अव्यये कस्यापि लिंगस्य अनुपस्थिति इति प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्य भवति अव्ययम उदाहरणम। और उसको पुष्ट कर रहा है, मूल जो बात थी उत्तर दिया था अलिंगा नियत लिंगाश्च, उसका और पुष्टिकरण कर रहे हैं, और उसके उसमें हेतु बता रहे हैं। कह रहे हैं भाष्यकार ने क्या कहा, अव्ययाद आपसुपः इति सूत्रे, ये सूत्र है, अत्र आप ग्रहणम व्यर्थम, कह रहे हैं इसमें आप ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? अलिंगत्वात्, अव्यय शब्दानाम अलिंगत्वात्, क्योंकि अव्ययों में जब लिंग ही नहीं होता है तो उसमें आप लाइए फिर आपका लुक करिए, क्या मतलब है? इसलिए कह रहे हैं आप ग्रहणम व्यर्थम, क्यों? अलिंगत्वात् इति भाष्योक्तम, ये भाष्यकार ने कहा है। उसी रीति के अनुसार इति भाष्योक्त रीत्या अव्यये कस्यापि लिंगस्य अनुपस्थिति, अव्यय में किसी भी लिंग की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए अव्यय से क्या उपस्थित हुआ, उच्चई और उच्चैस्त्व, ये दो ही प्रतीति हुई। तो ये किसका उदाहरण होगा? केवल प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण होगा। या लिंग की प्रतीति ही नहीं है तो लिंगाधिक्य का उदाहरण नहीं हो सकता, इसलिए प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण हो गया। अव्यये कस्यापि लिंगस्य अनुपस्थिति इति प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्य भवति अव्ययम उच्चैस नीचैस इत्यादि अव्ययम उदाहरणम भवति संभवति। फिर मान लिया कि ठीक है भाई, अव्ययों में तो बात समझ में आ गई, कृष्णादि शब्दों में उसी की व्याख्या है उत्तर को पुष्ट करने के लिए। कृष्ण शब्दे पुंस्त्वस्य, श्री शब्दे स्त्रीत्वस्य, ज्ञान शब्दे नपुंसकत्वस्य नियमेन भानमस्ति, उनमें निरंतरेण उसका भान हो रहा है। जब भी हम कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं तो पुंस्तु की प्रतीति होती है, जब भी हम स्त्री शब्द का उच्चारण करते हैं तो स्त्रीत्व की प्रतीति होती है। यत्र यत्र श्री शब्दोच्चारणम तत्र तत्र स्त्रीत्वस्य प्रतीति इति व्याप्ति, जब व्याप्ति बनी हुई है इसका मतलब कभी भी वहां पे व्यत्यास नहीं होता है। तो आपने तो यही तो कहा है नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, आपने क्या कहा है? नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, तो नियत उपस्थिति है, इसलिए जब नियत उपस्थिति है तो वो क्या है? प्रातिपदिकार्थ ही है। तो नियमेन भानमस्ति तेषां नियत लिंगत्वा कृष्ण श्री ज्ञानम इत्यादि शब्दानां नियत लिंगत्वा, अतः तेषु लिंगानामपि प्रातिपदिकार्थांतरभावात्
तेषामपि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति उदाहरणत्वं निर्बाधम इति भावः। इसलिए ये जितने भी शब्द हैं ये नियत लिंगक शब्द हैं, अतः यहाँ पर जो लिंग है वह लिंग प्रातिपदिकार्थ के ही अंतर्गत है। इसलिए प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत होने के कारण वे भी प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं। बात समझे? अब पुनः प्रश्न कर रहे हैं, यद्यपि कुछ शंका दिमाग में आई, बोले यद्यपि कृष्णः पटः, कृष्णा पटी, कृष्णम वस्त्रम इत्यादौ कृष्ण शब्द त्रिलिंग। बोले कृष्ण शब्द में तो तीनों लिंगों का भान होता है, पुंसत्व का भी भान होता है, स्त्रीत्व का भी भान हो रहा है, नपुंसकत्व का भी। उदाहरण देखिए, कृष्ण पट, कृष्णा साटी, कृष्णम वस्त्रम, इस तरीके से। तो ये कृष्ण शब्द क्या हो गया? त्रिलिंगक हो गया, अनियत लिंगक हो गया। और जब अनियत लिंगक है तो न नहीं कस्यापि लिंगस्य नियमेन प्रतीति, तो कथम प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य उदाहरणम। बोले बात सही है, कृष्ण शब्द से तीनों लिंगों की प्रतीति होती है, किंतु अत्र यत् उदाहरणम मूल कार्येण उक्तम, मूलकार ने जो उदाहरण दिया है वो कैसा है? तथापि कृष्ण शब्देन लिंगत्रयस्य भानेपि भगवत परः एव अत्र कृष्ण शब्दो विवक्षितः। उदाहरणे मूलोक्त उदाहरणे यह कृष्ण शब्द स वासुदेव बोधक कृष्ण शब्द, और जो वासुदेव बोधक कृष्ण शब्द है वो नियत लिंगक है, केवल पुंस्त मात्र की प्रतीति उससे होती है, अतः वो क्या है? प्रातिपदिकार्थ के ही अंतर्गत है। इसलिए कह रहे हैं तथापि भगवत पर एव अत्र कृष्ण शब्दो विवक्षित इति भाव। अब पुनः नया प्रश्न कर रहे हैं, न च प्रातिपदिकोक्तार्थे किम प्रथमया इति वाच्यम। तो उसके आगे लिखा एकत्वादि संख्या बोध्यार्थत्वात्, प्रातिपदिक के द्वारा प्रातिपदिकोक्तार्थे किम, जो प्रातिपदिकार्थ है उस प्रातिपदिकार्थ में क्या करते हैं? प्रथमा विधान करते हैं। न च प्रातिपदिकोक्तार्थे, प्रातिपदिक के द्वारा जो उक्त अर्थ है, माने जिसको हम प्रातिपदिकार्थ कह रहे हैं, उसमें हम प्रथमा विभक्ति का विधान कर रहे हैं। तो प्रातिपदिकोक्तार्थे किम प्रथमया इति वाच्यम, उसमें हेतु दे रहे हैं कहां गया? एकत्वादि संख्या बोध्यार्थत्व, क्योंकि वो जो प्रातिपदिकार्थ है वो एकत्व संख्या का बोधक है। अरे एकत्व संख्या तो सभी जगह रहती है, नित्य है। कृष्ण श्री ज्ञानम कोई भी शब्दोच्चारण करेंगे तो एकत्व संख्या तो नित्य सर्वत्र रहेगी। तो जितने भी प्रातिपदिकार्थ है सब में एकत्व संख्या रहेगी, तो जितना भी प्रातिपदिकार्थ है सब में प्रथमा हो जाए। बात समझे नहीं? न च प्रातिपदिकोक्तार्थे किम प्रथमया इति वाच्यम, जो भी प्रातिपदिकार्थ कहा जाएगा उसमें प्रथमा ही होनी चाहिए, क्योंकि एकत्वादि संख्या बोध्यार्थत्व, वहां पे एकत्वादि संख्या बोधित होती रहेगी। अब कहा कि ठीक है, प्रथमा तो होती ही है प्रातिपदिकार्थ में, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा तो होती ही है, लेकिन फिर कोई प्रश्न कर रहा है, ठीक है प्रथमा आप करते हो, लेकिन हमको ये बताइए कि अव्यय से प्रथमा उत्पत्ति करने का लाभ क्या है? आपने कहा कि जितना भी प्रातिपदिकार्थ है उस प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, और उसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन की व्यवस्था भी बनी जाएगी, क्योंकि एकत्व में एक द्विवचन, द्वित्व में द्विवचन, और बहुत्व में बहुवचन भी हो जाएगा। और कुछ ना हो, एकत्व संख्या तो सर्वत्र रहती ही है, इसलिए प्रथमा तो सभी प्रातिपदिकार्थ में होगी। लेकिन अब कहा कि अव्यय से प्रथमा उत्पत्ति करने में क्या फल है? कोई फल नहीं, क्योंकि हम विभक्ति लाते हैं और विभक्ति का लुक कर देते हैं। तो वहां एकत्व को लाना, प्रत्यय को लाना, उसको हटा देना, क्या मतलब हुआ? न च अव्ययात प्रथमोत्पत्ते फलाभाव। क्यों? अव्ययाद आपसुप इति लुको अवश्यम प्रवृत्तेरिति वाच्यम, क्योंकि अव्ययाद आपसुप से वहां पे प्रत्यय का अवश्य ही लुक होना है। तो कहा पदत्वार्थम सुबुत्पत्ते आवश्यकत्वात्, यदि अव्यय से हम सुत्पत्ति नहीं करेंगे तो सुबुत्पत्ति के बिना वो पद नहीं बन पाएगा, और जब पद नहीं बन पाएगा तो उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। क्यों? भाष्यकार ने बताया है अपदम न प्रयुंजीत, जो अपद है जहां विभक्तित्पत्ति नहीं हुई है, इसीलिए वहां उसका पद बिना पद बनाए उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। इसलिए हुमफड़ादी जो शब्द हैं, मनोरमा इत्यादि में देखेंगे, हुमफड़ादी शब्दों की भी प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? पदत्व सिद्धि करते हैं उनमें। क्यों? अपदम न प्रयुंजीत, इसलिए पदत्वार्थम सुबुत्पत्ते आवश्यकत्वात् तेन उच्चैः इत्यादौ ऋत्विसर्गौ उच्चैस्ते सम्यक् उच्चारणम इत्यादौ तेमयादि सिद्धिश्च भवति। दो काम बता दिए, उच्चैस नीचैस इत्यादि में अव्ययों में ऋत्विसर्ग भी हो जाएगा, क्योंकि जब तक पदांत नहीं होगा तो ससज स्वरूप कैसे लगेगा?
पदान्तस्य सस्य सजुष शब्द से सकार से, तो पदांत होना चाहिए उसको, तो पदांत होगा तभी ऋतु विसर्ग होगा। तो एक फल तो हो गया कि ऋतु विसर्ग, उच्चैस नीचैस में पद होने के कारण ऋतु विसर्ग हो गया। दूसरा उच्चैस्ते सम्यक उच्चारण, ये वाक्य है। इस वाक्य में तब मम ते में आदेश वचनस्य, ते में आदेश हुआ है, समझे नहीं? तो ते आदेश कब होगा? जब पद रहेगा। पदार्थ परयो अपादादो स्थितयो हो, ये सब उसमें जाता है, पद के अधिकार में आते हैं। इसलिए जब तक पद ही नहीं होगा वो, तो उसमें ये ते में आदि आदेश भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए पदत्व संपादन के लिए विभक्ति का लाना अनिवार्य है, तो विभक्ति आ जाएगी। बात समझ आएगी नहीं? तो ये बात यहाँ पे आई। और थोड़ा सा इसके आगे जाइए आप, वचनम संख्या बहुत लिखा है बाल में, लेकिन वचनम संख्या पे जाइए, जहां जहां विशेष बात है उसको बता रहे हैं। देखिए वचनम मिल गया, वचनम संख्या कह रहे हैं पूर्वाचार्य ही तथा संज्ञा करणाद इति भावः। कह रहे हैं वचन शब्द का अर्थ संख्या कैसे है? पाणिनि जी ने तो कोई सूत्र नहीं बनाया वचनम संख्या, क्योंकि जब तक संख्या अर्थ में वचन शब्द का शक्ति ग्रह नहीं होगा, तो शक्ति ग्रह के बिना उस अर्थ की प्रतीति कैसे होगी? क्योंकि शक्ति ग्रह व्याकरणों को माना, व्याकरण से शक्ति ग्रह होता है। अब पाणिनि जी ने तो शक्ति ग्रह नहीं कराया हमको। यथा अदेंग पदम गुण पदे सक्तम, गुण पदम अदेंग रूपे अर्थे सक्तम, ऐसा शक्ति ग्रह पाणिनि जी ने कराया। लेकिन वचन पदम संख्या रूपे अर्थे सक्तम एवं भूतः शक्ति ग्रह न केनापि कारितः तरी वचनम संख्या इति कथम। तब कहा पूर्वाचार्य ही तथा संज्ञा करणात्, पूर्व जो आचार्य है, क्योंकि आचार्य पूर्व वाले वो भी तो वैयाकरणी है और व्याकरण के द्वारा शक्ति ग्रह कराया जाता है। तो पूर्वाचार्यों ने यदि वचन पदम संख्या अर्थे सक्तम इति बोधितम चेत तरी ज्ञायते वचनम संख्या। इसलिए पूर्वाचार्यों के व्यवहार को लेकर के ही वचन शब्द का क्या कर दिया हमने? संख्या अर्थ कर दिया है। ठीक। तथा च संख्या मात्रे प्रथमा इति लभ्यते, जैसे आपने पीछे अर्थ किया था प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, तो यहाँ पर भी क्या अर्थ होगा? संख्या मात्रे प्रथमा, इसलिए कह दिया संख्या मात्रे प्रथमा इति लभ्यते। फिर प्रश्न कर रहे हैं न च लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्राधिक्ये इतिवत् संख्या मात्राधिक्ये इति कुतो नोक्तम कुतो न व्याख्यातम इति वाच्यम। बोले आपने मूल ग्रंथ में सब व्याख्या लिखी परिमाण मात्रे लिंग मात्रे, लेकिन यहाँ अर्थ कर रहे हैं वचनम संख्या एक दो भव, ऐसा कहा, यहाँ नहीं कहा संख्या मात्रे, ऐसा क्यों नहीं कहा आपने? उसी को प्रश्न कर रहे हैं। न च लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्राधिक्ये इति वत् संख्या मात्राधिक्ये इति कुतो न व्याख्यातम, ऐसी व्याख्या आपने क्यों नहीं की? तो कह रहे हैं केवल लिंग परिमाणयोः क्वापि उपस्थित्य भावेन तथा व्याख्याने भी एक द्वि बहु शब्देषु एकत्व द्वित्व बहुत्वानां केवलानां नियतोपस्थित सत्वेन संख्या मात्रे इत्येव व्याख्यातुम उचितत्वात्। हेतु भी दे रहे हैं, बोले संख्या मात्रे ये तो आपको कहना ही चाहिए, लिंग मात्राधिक्य कहने में थोड़ा संकोच होता आपको। क्यों? क्योंकि केवल लिंग और परिमाण की प्रतीति, ध्यान देना क्या कहना चाह रहे हैं, परिमाण मात्रे में वहां क्या परिमाणाधिक्य लिंगाधिक्य ऐसा कहा, यहाँ संख्याधिक्य नहीं कहा। तो कह रहे संख्याधिक्य ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं? यहाँ तो संख्या मात्रे ही कहना उचित है। क्यों उचित है? जो उसकी व्याख्या की तथा च संख्या मात्रे प्रथमा इति लभ्यते, इस लभ्यते में कह रहे हैं क्योंकि संख्या मात्रे ही क्यों होगा? संख्या मात्रा ध्याधिक्य क्यों नहीं होगा? संख्याधिक्य ऐसा क्यों नहीं होगा? तो उसमें भी कारण बता दे रहे हैं और प्रश्न भी कर दे रहे हैं। बोले देखिए लिंगाधिक्य केवल नहीं कह सकती, लिंगाधिक्य प्रथमा ऐसा नहीं कह सकती, परिमाणाधिक्य प्रथमा ऐसा भी नहीं कह सकती। क्यों? केवलस्य लिंगस्य क्वापि उपस्थित्य भावेन, केवल लिंग की प्रतीति स्वतंत्र रूपेण नहीं हो सकती है व्यक्ति बिना, क्योंकि जब तक आश्रयी नहीं होगा, आश्रयी पदार्थ नहीं होगा, आश्रय नहीं होगा, तो वो जो आश्रयी है लिंग वो कैसे रहेगा? तो लिंग बिना व्यक्ति के नहीं रह सकता है।
उसी प्रकार परिमाण जो अर्थ है, परिमाण जो है वो भी बिना आश्रय के नहीं रह सकता है। इसलिए केवल परिमाण मात्रे अथवा लिंग मात्रे नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमने क्या कहा है, लिंगाधिक्य परिमाणाधिक्य, अर्थात उसके अंदर द्रव्य की प्रतीति हो रही है, लेकिन संख्या मात्रे हम कह सकते हैं। संख्याधिक्य कहने की आवश्यकता नहीं है, संख्या मात्रे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि संख्या बोधक जो शब्द है, एक द्वि इत्यादि जो माने पद हैं, उनमें जो एकत्व की प्रतीति है, एकत्व संख्या है, जाति जिसको हम कह रहे हैं उसी को संख्या कह रहे हैं, तो वो होती है प्रतीति, उसके लिए द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। बात समझे कि नहीं? अब देखिए क्या लिख रहे हैं, न च केवल केवल लिंग परिमाणयोः क्वापि उपस्थित्य भावेन, केवल लिंग और परिमाण की कहीं भी उपस्थिति नहीं होती है। तथा व्याख्याने भी, इसलिए उन्होंने लिंग मात्राधिक्य परिमाण मात्राधिक्य ऐसा व्याख्यान किया। तथा व्याख्याने भी एक द्वि बहु शब्देषु, एक शब्द से द्वि शब्द से बहु शब्द से एकत्व द्वित्व बहुत्वानाम केवलानाम नियतोपस्थित सत्वेन, नियत उपस्थिति होती है, एक से एक एकत्व की, द्वि से द्वि और द्वित्व की नियत उपस्थिति है। इसलिए उपस्थिति सत्वेन संख्या मात्रे इत्येव व्याख्यातुम उचितत्वात्, तो यही व्याख्यान संख्या मात्रे कहना चाहिए। तो आपने फिर संख्या मात्रे भी नहीं कहा, संख्याधिक्य तो कह नहीं सकते, जैसे लिंगाधिक्य कहा आपने वैसे संख्याधिक्य नहीं कह सकते, क्योंकि वहां तो लिंग और परिमाण स्वतंत्र रूप से कहीं स्थित नहीं है, उपस्थित नहीं होते हैं। लेकिन संख्या तो स्वतंत्र रूप से उपस्थित हो रही है एक द्वि बहु शब्द से, तो लिंगाधिक्य की तरह संख्याधिक्य तो नहीं कह सकते, तो संख्या मात्रे तो कह सकते हैं। तो संख्या मात्रे ही क्यों नहीं कहा आपने? मूल में आपने लिखा है केवल वचनम संख्या, वहां तो जोड़ा नहीं संख्या मात्रे प्रथम, ऐसा। बात समझे कि नहीं? तब उसके लिए कह रहे हैं अतएव भाष्ये वचन ग्रहणांसे एको द्वौ बहव इति उदाहरितम्, और भी प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि एक शब्द से एकत्व की, द्विशब्द से द्वित्व की, बहु शब्द से बहुत्व की प्रतीति होती है नहीं है स्वतंत्र रूप से। इसीलिए भाष्यकार ने जब प्रातिपदिकार्थ सूत्र का व्याख्यान किया और पूछा कि वचन का उदाहरण क्या है, तो वहां पे उदाहरण एक दो बहव दिए। तो भाष्य के द्वारा अनुमोदित भी बता रहे हैं इस पक्ष को, एक शब्द से एकत्व की प्रतीति होती है स्वतंत्र रूप से, द्वि शब्द से द्वित्व की प्रतीति होती है स्वतंत्र रूप से। इसीलिए कह रहे हैं, भाष्यकार ने उदाहरण भी दिया एको द्वौ बहव इति उदाहरितम्, इसलिए संख्या मात्रे प्रथमा इति लभ्यते, संख्या मात्रे प्रथमा इति लभ्यते। अब ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन मूल में तो ये बात भी नहीं कही थी, उसका दूसरा ही तात्पर्य लिया था, उसको और समझा रहे हैं। ननु एको द्वौ बहव इत्यत्र एकत्व द्वित्व बहुत्वानां नियमेन उपस्थित्या प्रातिपदिकार्थे इत्येव सिद्धे वचन ग्रहणं व्यर्थम्। बोले ठीक है, अभी आपने तुरंत समझाया है कि एक द्वि बहु शब्द से एकत्व द्वित्व बहुत्व की नियमेन उपस्थिति होती है, तो जब नियमेन उपस्थिति हो गई तो प्रातिपदिकार्थ हो गया, जब प्रातिपदिकार्थ हो गया तो प्रातिपदिकार्थ से ही इससे प्रथमा हो जाएगी, तो वचन ग्रहणम किमर्थम व्यर्थम, ठीक ना। एकत्व द्वित्व बहुत्वानां नियमेन उपस्थित्या प्रातिपदिकार्थे इत्येव सिद्धे वचन ग्रहणम व्यर्थम इत्यतः इह उक्तार्थत्वात् विभक्ते अप्राप्तौ वचनम, मूल में जो कहा। तो इहेति प्रकृतिभिरेव एकत्वादीनाम् उक्तत्वात् उक्तार्थानां प्रयोगे न्यायेन प्रथमा विभक्ते अप्राप्तौ तदर्थम वचन ग्रहणम इत्यर्थ। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, क्योंकि एक जो प्रकृति है उस प्रकृति के द्वारा एकत्व संख्या उक्त है, उसी उक्तार्थ को बताने के लिए पुनः विभक्ति नहीं है। उसी प्रकार द्वि शब्द से द्वित्व संख्या उक्त है, उसी द्वित्व को बताने के लिए अविभक्ति नहीं है। उसी प्रकार बहु शब्द से बहुत्व संख्या उक्त है, उसको कथन करने के लिए जस विभक्ति नहीं आएगी। क्यों? उक्तार्थानाम अप्रयोग। बोले ठीक बात, हमने आपकी बात मान ली कि उक्तार्थानाम अप्रयोग ये न्याय लग जाएगा, तो एक शब्द से सुविभक्ति नहीं आएगी, क्योंकि उक्तार्थ को कहने के लिए पुनः तदर्थ बोधक शब्द का प्रयोग नहीं करती। लेकिन एक शब्द से अविभक्ति आ जाए, अहु का अर्थ है द्वित्व, अहु का अर्थ क्या है? द्वित्व है, और एक प्रकृति का अर्थ एकत्व है। अब तो उक्तार्थानाम प्रयोग न्याय का विषय नहीं, क्योंकि नहीं प्रकृत्या एक द्वित्वम उच्यते, प्रकृति के द्वारा द्वित्व तो नहीं कहा जा रहा है,
तो एक शब्द से औ विभक्ति आ जाए, जस आ जाए। उसी प्रकार द्वि शब्द के द्वारा द्वित्व के उक्त होने पर भी, द्वि शब्द के द्वारा द्वित्व के उक्त होने पर भी एकत्व बहुत्व से अनुक्तत्वात्, वहां पे सु और जस आ जाए। उसी प्रकार बहु शब्द में बहुत्व संख्या है उक्तत्वे भी एकत्व द्वित्वादि नाम अनुक्तत्वेन तत्रापि सु औ इति स्यात् स्तः। बात समझे कि नहीं? तो उसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तथा च कहां गया, विभक्ति वीरेव एकत्वादि नाम उक्तत्वात् उक्तार्थानाम अप्रयोग इति न्यायेन प्रथमा विभक्ति प्राप्तो तदर्थम वचन ग्रहणम इति। इन्होंने यहाँ लिखा नहीं अभी, तो यही कही है उसके लिए अन्वित क्यों आया, क्यों नहीं, एक से औ विभक्ति क्यों नहीं आई? तो जो सिद्धांत हमने आपको बताया है, अनन्वित विभक्ति कल्पना अपेक्षया अन्वित विभक्ति रेव जायस। तो यदि एक शब्द से औ विभक्ति ले आएंगे तो प्रकृति प्रत्यय का परस्पर अन्वय नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करना आवश्यक है, हमको अन्वित विभक्ति लाना आवश्यक है, ठीक है ना? इसलिए औ जसादि नहीं आते हैं। तथा च विभक्ति यह अनुवादिका शब्द साधुत्वार्थम प्रयोज्या। तो यहाँ पे जो एक शब्द से विभक्ति आएगी वो केवल शब्द का साधुत्व बताने के लिए आएगी, अनुवादिका विभक्ति है, वाचिका नहीं है। जो प्रकृति का अर्थ है उसी अर्थ का अनुवाद मात्र करेगी विभक्ति, अनुवादिका विभक्ति। शब्द साधुत्वार्थम प्रयोज्य, शब्द का साधुत्व पदत्व बनाने के लिए, क्योंकि यदि एक शब्द से सुविभक्ति नहीं आएगी तो पद नहीं बनेगा, और पद नहीं बनेगा तो उसका प्रयोग नहीं होता है। इसलिए शब्द साधुत्वार्थम प्रयोज्या। क्यों? न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या नापि प्रत्यय इति अनवेद सूत्र भाष्य सिद्ध न्यायात्। अनवेद सूत्र के भाष्य में जो है कहा है कि न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या, केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं होता और न ही केवल प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। इसलिए जब भी करना होगा प्रकृति प्रत्यय सम्मिलित का प्रयोग करना होगा, उसके लिए विभक्ति लाना जो है आवश्यक है। इदमेव अभिप्रेत्य उक्तम भाष्ये उक्तेष्वपि एकत्वादिषु प्रथमा इति। वहां पे भाष्यकार ने कहा है एकत्वादि के उक्त होने पर भी प्रथमा विभक्ति यहाँ पे होगी। क्यों? पद बनाना है, ठीक। मात्र ग्रहणात् कारकाधिक्ये प्रथमा न भवति। मात्र ग्रहण करने से जब कारक की अधिक प्रतीति होगी, कर्ता कर्मादि किसी की प्रतीति होगी, तो वहां पर भी प्रथमा विभक्ति नहीं होगी। ये बात जो है आगे प्रौढ़ मनोरमा में बताई गई है, वहां केवल सूत्र बनाया अर्थे प्रथमा, प्रौढ़ मनोरमा की बात है वो, उसी को वहीं चर्चा करेंगे। यहाँ संख्या के विषय में देखिए, इसमें तत्वबोधनीकार ने लिखा है, कहां गया, तत्वबोधनी टीका में आप देखिए, वचनम संख्येति। ब्रजराज कहां गए वो? कुछ लोगों की वीडियो बंद है, खोल लीजिए, कम से कम हमें देखता तो रहेगा, आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए वचनम संख्येति, तत्वबोधनी में लिखा, वाच्यवाचकयोः अभेदाद्यवशायेन तथैव पूर्वाचार्याणाम व्यवहारादिति भावः। वचन शब्द का अर्थ क्या है? संख्या है। वचनम नाम संख्या। क्यों ऐसा कह रहे हैं? बोले वाच्य और वाचक में अभेदाध्यवसाय होता है। वाच्य और वाचक में क्या होता है? अभेदाध्यवसाय। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी कला में कोई प्रवीण व्यक्ति होता है तो हम उसके लिए शब्द प्रयोग कर देते हैं कि हम आपको सुनना चाहते हैं। कोई अच्छा भजन सुनाता है, उसका स्वर बहुत अच्छा है, तो हम क्या कहते हैं? हम आपको सुनना चाहते हैं। तो व्यक्ति को क्या सुनेगा? व्यक्ति के द्वारा निश्चित जो शब्द है उसको सुनेगा, लेकिन फिर भी उसकी कला और उस कलावान व्यक्ति में इतना वेदाध्यवसाय कर देते हैं तो हम प्रयोग कर देते हैं हम आपको सुनना चाहते हैं। वैसे ही कह रहे हैं वाच्य वाचक यो, वाच्य और वाचक। तो देखिए वचनम संख्या, तो वचन क्या है? वाचक है। संख्या क्या है? वाच्य है। माने बोधक, वाच्य वाचक माने शब्द और अर्थ में अभेदाध्यवसाय। कभी कभी हम शब्द के लिए अर्थ का प्रयोग कर देते हैं, अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। सोयम शब्द यो अर्थ, यह अर्थ सशब्द इति, मंजूषा में लिखा। इतना अभेदाध्यवसाय हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं वाच्यवाचकयो अभेदाध्यवसायेन तथैव वचन शब्दस्य तात्पर्यं कुत्र? संख्यायाम् इति पूर्वाचार्याणाम यह व्यवहार तादृश व्यवहारानुरोधेन वचनम इति संख्या। इन्होंने एक नया हेतु दिया। फिर कह रहे हैं अप्राप्त वचनमिति,
यह उक्तार्थत्वात् विभक्तेर प्राप्तौ वचनमिति सूत्रे वचन ग्रहणम इत्यर्थ। ये तो स्पष्ट ही है। वस्तु तस्तु, ये जो यहाँ से थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं, ये नया पक्ष है, इसको समझना चाहिए। वस्तु तस्तु सूत्रे मात्र ग्रहणम व्यर्थम, कह रहे हैं वस्तु तस्तु सूत्र में हमको मात्र ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके लिए कह रहे हैं विशेष विहितैः कर्मणि द्वितीया इत्यादिभिर्बाधितत्वेन कर्मादौ प्रथमाया अप्रवृत्ते। मान लीजिए अगर सूत्र में मात्र ग्रहण न करें, सूत्र हो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने प्रथमा, ऐसा ये सूत्र है। आपत्ति क्या है? बोले आपत्ति ये है कि प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, है क्या नहीं? बताइए प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त अर्थ क्या है? कहोगे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब तो अतिरिक्त अर्थ है। इन अर्थों में भी प्रथमा विभक्ति होने लगेगी। बोलो ठीक। अब ये बताइए हमको कि यदि प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो जाए, ये सूत्र कह रहा है, फिर कर्म में भी प्रथमा हो जाए तो कर्मणि द्वितीया का घंटी हिलाएगा, कर्तृकर्णयोः तृतीया क्या करेगा? जो विशेष विशेष सूत्र है वो क्या करेंगे? बात समझ में आई? उसी को कह रहे हैं विशेष विहितैः कर्मणि द्वितीया इत्यादिभिर्बाधितत्वेन यदि सूत्रे मात्र ग्रहणं न स्यात् तर्हि भवन्मतानुसारं कर्मादौ प्रथमा स्यात्। तर्हि विशेष विहितेन कर्मणि द्वितीया कर्तृकर्णयोः तृतीया संप्रदाने चतुर्थी अपादाने पंचमी इति सूत्रैः किम बाधितत्वेन, वो बाध करेगा। बोले ये कहेगा प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, कर्म में भी प्रथमा करने लगेगा, तो कर्मणि द्वितीया रोक देगा। ए भाई तुमने प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा कर दिया तो कर्म में क्यों घुस रहे हो? जब बंटवारा होता है तो यही तो होता है भाई, तुमको जब इतनी जमीन मिल गई है तो तुम हमारी जमीन में पैर क्यों पसार रहे हो? तो कर्मणि द्वितीया अपने क्षेत्र में रोकेगा। बोले नहीं, मेरे साथ में द्वितीया जुड़ा हुआ है, तो जहां जहां कर्म की बात होगी वहां वहां मैं द्वितीया करूंगा। कर्तृकर्णयोः तृतीया कहेगा, कर्ताकरण में मैं तृतीया करूंगा, तो सब तो अलग अलग हो गया, कहाँ आपत्ति आ रही है? इसलिए कह रहे हैं विशेष विहितैः कर्मणि द्वितीया इत्यादि भी बाधितत्वेन कर्मादौ प्रथमाया अप्रवृत्ते, कर्मादि में प्रथमा की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। कर्मणि द्वितीया इत्यादिषु कर्मणि द्वितीयैव कर्तृकर्णयोः तृतीयैव नान्या विभक्ति इत्येवं अर्थम अर्थ नियमात् विपगमात्। वहां पे हम क्या मानेंगे? अर्थ नियम मानेंगे। अर्थ नियम देखिए क्या रूप लिखा है उसने, कर्मणि द्वितीयैव। अब ध्यान देना है, आपने सुना भी होगा कभी कभी, जहां एवकार लगा होता है उससे अतिरिक्त नियम होता है, विपरीत नियम होता है। जब द्वितीया प्रत्यय के साथ में एवकार लगा होता है तो अर्थ नियम होता है, और अर्थ के साथ जब एवकार लगा होता है तो प्रत्यय नियम होता है। क्या लिख रहे हैं? कर्मणि द्वितीयैव, तो कर्मणि ये अर्थ है, द्वितीया ये प्रत्यय है। तो प्रत्यय में जब एवकार लगा तो उसके द्वारा संकुचित कौन होता है? अर्थ। बात समझेगा नहीं? ये तो एवकार था तो अन्यत्र नियम। द्वितीया में एवकार लगा, द्वितीयैव, और नियमन किसका हुआ? अर्थ का, कर्म का। अर्थात कर्म में द्वितीया होती है, इसका मतलब है कर्मणि नान्या विभक्ति। वैसे ही कर्तृकर्णयोः तृतीयैव, तो तृतीया प्रत्यय के साथ एवकार लगा है, तो नियम कौन, नियमित कौन हुआ? कर्ता और करण। कर्तृकर्णयोः तृतीया नान्या विभक्ति, इस तरीके से उसी को कह रहे हैं कर्मणि द्वितीया इत्यादिषु कर्मणि द्वितीयैव कर्तृकर्णयोः तृतीयैव इति नान्या विभक्ति इति एवं अर्थम नियमात् विपगमात्। अर्थ नियम मानेंगे, अर्थात अर्थ को नियमन करेंगे। कर्मणि द्वितीयैव भवति नान्या विभक्ति, कर्तृकर्णयोः तृतीयैव भवति नान्या विभक्ति, तो प्रथमा का कोई सवाल ही नहीं होने का। बोल ठीक, ये तो हुआ अर्थ नियम। बोले यदि किसी ने कह दिया कर्मण्येव द्वितीया कर्तृकर्णयोरेव तृतीया, इस तरीके से कोई कह दे तो न च कर्मण्येव द्वितीया कर्तृकर्णयोरेव तृतीया नान्यत्रेति प्रत्यय नियम पक्षे प्रथमाया अपि कर्मादौ प्रवृत्ति संभवात् मात्र ग्रहणम आवश्यकमेवेति वाच्यम। बोले अर्थ ग्रहण, अर्थ नियम में तो बात समझ में आ रही है, उसके द्वारा अर्थ संकुचित हो जाएगा,
तो प्रथमा विभक्ति जो है कर्मादि में नहीं हो पाएगी। लेकिन किसी ने प्रत्यय नेम कर दिया, प्रत्यय नेम कब होगा? जब अर्थ में एवकार लगाएंगे, अर्थ में एवकार लगाएंगे तो प्रत्यय नियमित होगा। जैसे कह देंगे कर्मण्येव द्वितीया, तो द्वितीया नियम में नियमित होगी, अर्थात द्वितीया ही होती है, माने द्वितीया अन्यत्र नहीं होगी, दूसरी विभक्ति हो जाए अलग बात है। कर्मणि कर्मण्येव द्वितीया का मतलब क्या हो गया? जो द्वितीया का वो है क्षेत्र है, वो कर्म ही निश्चित होगा, लेकिन उससे ये नहीं हुआ कि अन्य विभक्ति नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। जब हम कहते थे कर्मणि द्वितीय, तो उसका तात्पर्य होता था कर्मणि द्वितीय नान्या विभक्ति, बात समझे कि नहीं? जब कहें कर्मण्य द्वितीया, तो द्वितीया तो नियमित हुई, लेकिन अन्य विभक्ति की व्यावृत्ति नहीं हुई, तो प्रथमा भी हो सकती कदाचित। तो प्रत्यय नेम में प्राप्ति है, प्रथमा की संभावना बैठी हुई है, अर्थ नेम में प्राप्ति नहीं है, इसलिए अर्थ नेम को मान करके मात्र ग्रहण प्रत्याख्यात, लेकिन प्रत्यय नेम को मान करके लगेगा। तो उसी को कह रहे हैं नच कर्मण्येव द्वितीया कर्तृकरणयोरेव तृतीया नान्यत्र इति प्रत्यय नेम पक्षे प्रथमाया अपि कर्मादौ प्रवृत्ति संभावनात् संभवात् मात्र ग्रहणम आवश्यकमिति वाच्यम। तब का प्रत्यय नियम पक्षे ही प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा नान्यत्र इत्यर्थ पर्यवसानात् कर्मादौ प्रथमाया अप्रवृत्ति। बोले प्रत्यय नियम में ये भी तो नियम होगा, प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा, अरे जब कर्मण्येव द्वितीया ये नियम होगा तो प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा ये भी तो नियम होगा, तो वो भी नियमित हो जाएगी। जैसे द्वितीया को नियमित कर देते हो आप कि कर्मण्येव द्वितीया, तो द्वितीया अन्यत्र कहीं नहीं होगी, कर्म में होगी, बात समझे कि नहीं? कर्मण्येव द्वितीया जब बोलते हैं तो द्वितीया नियमित होती है कि द्वितीया कर्म में ही होगी, अन्यत्र नहीं होगी। ऐसा कह देने से अन्य विभक्तियों की व्यावृत्ति ऐसे नहीं हो रही है, अन्य विभक्तियों की प्राप्ति संभावना है, लेकिन ये नियम तो सब जगह होगा, सभी सूत्रों में होगा, सभी अर्थ नियम, सभी में अर्थ नियम मानेंगे, तो प्रातिपदिकार्थ में भी तो लगेगा। तो प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा, तो प्रथमा भी नियमित हो गई, तो सभी विभक्तियां तत्तद अर्थ के लिए निश्चित हो जाएंगी, तो एक दूसरे के क्षेत्र में कोई विभक्ति जाएगी नहीं, तो प्रथमा की प्रवृत्ति कहाँ होगी? इसलिए ना तो प्रत्यय नियम पक्ष में कोई दिक्कत है और ना ही अर्थ नियम पक्ष में कोई दिक्कत है। बात समझ में आई? प्रत्यय नियम पक्षे ही प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा नान्यत्र इत्यर्थ पर्यवसानात् कर्मादौ प्रथमाया अप्रवृत्ते। वचन ग्रहण भी व्यर्थम, इसलिए वचन ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। बोले वचन ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर एक दो बहु इत्यादि में विभक्ति कैसे आएगी भाई? बात समझे कि नहीं? तो ये तो हुआ इसी की चर्चा चल रही थी वचन ग्रहण की। तो वचन ग्रहणम व्यर्थम, बोले यदि वचन ग्रहण नहीं करेंगे तो एक शब्द से विभक्ति कैसे आएगी? उक्तार्थानाम प्रयोग न्याय बैठा हुआ है, तब तो उसके लिए कह रहे हैं न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या इति निषेधादेव प्रथमोत्पत्ति सिद्धे। बोले नियम बैठा रहे, दूसरा नियम भी तो है, न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवला प्रत्यय, तो उस नियम के अनुसार विभक्ति लाना अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए जब विशेष नियम आ जाएगा तो वो जो उक्तार्थानाम प्रयोग है सामान्य नियम नहीं लगेगा। वैसे भी उक्तार्थानाम प्रयोग ये असार्वत्रिक है, दो ब्राह्मण हम बोलते ही है, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं लगेगा, और ये दूसरा नियम के अनुसार विभक्ति हो जाएगी, तो वचन ग्रहणम व्यर्थम। बात समझे? तो न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या इति निषेधादेव प्रथमोत्पत्ति सिद्धे न चैवम, जो प्रश्न हम कर रहे थे, न चैवम द्विशब्दात् बहुशब्दाच्च एक वचनम एक शब्दात् द्विवचनम इत्येवम अव्यवस्था से आदि। बोले ठीक है, आपने न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या इति निषेध, इस निषेध वाक्य के कारण आप क्या करोगे? उक्तार्थानाम अप्रयोग न्याय को रोक करके विभक्ति उत्पत्ति कर दोगे। लेकिन एक बात बताइए कि एक शब्द से औ, द्वि शब्द से जस और बहु शब्द से सु, इस प्रकार की जब अव्यवस्था होगी तो उसका आप जो है नियमन कैसे करोगे? उसको कैसे रोकोगे? जब हमारे पास वचन ग्रहण था तो वचन ग्रहण सामर्थ्य हम क्या करते थे? उक्तार्थानाम प्रयोग न्याय को रोकते थे, विभक्ति लाते थे। अब आपने वचन ग्रहण के न रहने पर भी न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवला प्रत्यय, इस नियम के अनुसार विभक्ति उत्पत्ति कर दी। तो जो विभिन्न विभिन्न प्रकृतियों से
उसके असमानांतर जो विभक्ति आ रही है, उसकी जो अव्यवस्था हो रही है, उसको कैसे रोकोगे? उसके लिए कह रहे हैं एक शब्दाद्विवचनम इत्येवं अव्यवस्था स्यादिति वाच्यम। तब कहा अनन्वितार्थक विभक्ति प्रयोगापेक्षया अनुवादक विभक्ति प्रयोगस्य न्याय्यत्वात्। मान लीजिए आपकी किसी के साथ मित्रता ना हो और कॉलेज में आपको कोई काम दे दिया जाए, आप दोनों को ये काम करना है, तो निश्चित है वो काम बिगड़ना। तो ये तो देने वाले को सोचना चाहिए कि जिन दो व्यक्तियों को काम दिया जा रहा है उन दोनों की आपस में पटरी खाती है कि नहीं खाती। यदि अपने कॉलेज का काम कराना है तो उन्हीं दो व्यक्तियों को एक काम देना चाहिए जिन दोनों में क्या हो, मित्रता हो, नहीं तो वो दोनों बिगाड़ देंगे, उनका क्या जाएगा। तो वैसे ही जब हमको किसी प्रकृति से कोई प्रत्यय लाना है तो हम लाने वाले को विचार करना चाहिए कि कौन सा प्रत्यय लाएं जो प्रत्यय प्रकृति के साथ अन्वित हो सके या जो प्रकृति के साथ अन्वित ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, अन्वित विभक्ति लेके आएंगे जिसका कि प्रकृत्यर्थ के साथ में संबंध हो सके। इसलिए कह रहे हैं अनन्वितार्थक विभक्ति प्रयोगापेक्षया, जो विभक्त्यर्थ प्रकृत्यर्थ के साथ अन्वित न हो सके उसकी अपेक्षा क्या करना चाहिए हमको, कह रहे हैं अनुवादक विभक्ति। अनुवादक विभक्ति माने जो प्रकृत्यर्थ के साथ अन्वित हो सकती है। क्योंकि एक शब्द से जब सु लेके आएंगे तो प्रकृति का भी अर्थ एकत्व है, सु का भी अर्थ एकत्व है, तो एकत्व वहां पे क्या है, केवल अनुवादक है। क्योंकि विभक्ति प्रकृति के द्वारा एकत्व संख्या उक्त है, तो वहां पे विभक्ति क्या है, अनुवादिका है। शब्द साधुत्वार्थम प्रयोज्य पीछे आया था पालमा में, इसलिए अनुवादक विभक्ति कल्पना रेवजायसी। बात समझे कि नहीं? ये बात यहाँ पे जो है आपको समझनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, गौरवाही का द्रोण शब्द, हाँ बहुत है, पढ़ते चले जाए। तो ये चर्चा हो गई प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे की, ये सभी पक्ष आपके सामने आ गए। अब जब इतना कह दिया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो हे राम, हे राम इस संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति नहीं प्राप्त है। क्यों? प्रातिपदिकार्थ मात्रापेक्षया अत्र संबोधनत्वम अधिकम भासते। यहाँ संबोधन अर्थ की अधिक प्रतीति हो रही है, इसलिए संबोध, क्योंकि मात्र ग्रहण है। अब ये तो व्याख्या माने व्याख्याकारों ने की, हम मूल के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि मात्र ग्रहण से व्यावृत्ति हो गई, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, लिंगाधिक्य में प्रथमा होती है, परिमाणाधिक्य में प्रथमा होती है, लेकिन संबोधनाधिक्य के लिए तो संबोधन को रखा नहीं इसमें। इसलिए संबोधन के अधिक भाषित होने के कारण वहां प्रथमा नहीं प्राप्त है, इसलिए दूसरा सूत्र बनाया संबोधने च। तो संबोधने च का भी अर्थ क्या होगा, संबोधनाधिक्य प्रातिपदिकार्थापेक्षा यत्र संबोधनम अधिकम भासते तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। तो संबोधने च सूत्रारंभ सामर्थ्या संबोधन ग्रहणम सोढ़व्यम, इसलिए वहां पर भी प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो जाएगी, तो हे राम इत्यादि में भी प्रथमा हो जाएगी। अब पूछा जाएगा ये संबोधन क्या है, बालवर्मा में देखिए, संबोधने च इहेति, संबोधने अधिके गम्ये भी प्रथमा स्याद् इत्यर्थ। संबोधन के अधिक गम्य मान रहने पर भी प्रथमा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, संबोधने च ये सूत्र रखना चाहिए, और तद उसका जब आधिक्य सोढ़व्य हो जाएगा तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ये मूल के अनुसार बात आ रही है। किम नाम संबोधनम, तो कहा संबोधनम अभिमुखीकृत ज्ञापनम। संबोधन का मतलब होता है कि अपनी ओर आकर्षित करके कोई अपनी बात बताना। जैसे हम किसी को भी आवाज दें, संबोधन करें, तो वो क्या करेगा, हमारी तरफ देखेगा, फिर उसको हम अपनी बात बताएंगे। तो संबोधन का मतलब यही होता है, अन्यत्र जो प्रवृत्ति व्यक्ति है उसको अपनी तरफ आकर्षित करना है पहले, और जब अपनी तरफ आकर्षित होगा तो अपनी बात कह देनी है उसको। तो अभिमुखी कृत्य जो ज्ञापन है, क्या अभिमुखी कृत्य जो ज्ञापन है उसी को हम क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। तो और संबोधन का अन्वय कहां होता है, क्रिया में। संबोधन पदम यच्च तत्क्रियायाम विशेषणम ब्रजानी देवदत्तेति निगातोत्र तथा सति। जैसे अभी बता रहे हैं, जैसे हे राम, हे राम केवल यहाँ पे प्रथमा विभक्ति आ गई, इतना तात्पर्य, लेकिन यहाँ पे क्रिया अवशिष्ट है, इसलिए कहा माम पाही शेष, माम पाही। तो माम पाही वहां पे शेष रहेगा, क्रिया रखनी पड़ेगी। जब तक क्रिया नहीं रखेंगे संबोधन के बाद तो वाक्य अधूरा रहेगा। क्योंकि कुछ ऐसे हैं
उनका अन्वय क्रिया में ही होता है। साधुत्वम अष्टकस्यास्य क्रियैवावधार्यतम्। भूषण सार की कारिका है संबोधनांतम कृत्वोर्था कारकम प्रथमोवती। संबोधनांतम कृत्वोर्था कारकम प्रथमोवती। और आगे भूल रही है हमको साधुत्वम अष्टकस्यास्य क्रियैवावधार्यतम्। संबोधनांतम कृत्वोर्थः कारकम प्रथमोवतिः धातु संबंधाधिकार निष्पन्नमसमस्तनच् तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रियैवावधार्यतम्। ये भूषण सार की कारिका है, इनका अन्वय क्रिया में ही होता है। इसलिए हे राम के बाद में माम पाही जो क्रिया ये लिखा है ना, इति शेष। क्यों शेष? क्योंकि तब तक इसका साधुत्व नहीं आएगा जब तक कि इसके साथ में क्रिया नहीं जुड़ेगी। साधुत्वम अष्टकस्यास्य 8 चीजें वहां पे दी गई है। संबोधन, कर्तोर्थ जो कर्तुसुच अर्थ में प्रत्यय आते हैं, कारक कर्ता क्रिया कर्म जितने भी कारक हैं, प्रथम वती तेल तुल्यम क्रिया छेद वती से होने वाला जो वती, धातु संबंधाधिकार में आने वाले जो प्रत्यय, और असमस्त जो नए होता है, प्रसज्य प्रत्यय जो होता है उसका क्रियान्वय में होता है। इसलिए क्रियान्वय में होने के कारण वहां पे असामर्थ्य रहता है, और असामर्थ्य रहने के कारण वहां समास नहीं होता। यही इसका तात्पर्य है। जो प्रसज्य प्रत्यय होता है उस प्रसज्य प्रत्यय का क्रियान्वय में होता है, और क्रिया में जब उसका अन्वय रहेगा तो किसी पदार्थ के साथ अन्वय नहीं होगा जिसके साथ हम समास करना चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ उसकी योग्यता ही नहीं। जब अन्वय नहीं होगा तो सामर्थ्य नहीं होगा, और सामर्थ्य नहीं होगा तो समास नहीं होगा। इसलिए असामर्थ्य समास होता है कभी जहां भी हम करते हैं। अनच्च इत्यादि में चर्चा बहुत जगह की गई है। तो इस तरीके से जो 8 हैं तो उनका साधुत्व तभी होता है जब वहां क्रिया रहे। इसलिए माम पाही शेषः, इसका बोध क्या होगा? हे राम माम पाही, तो उसके लिए लिखा है इन्होंने, इह रामम प्रति मद रक्षणम ज्ञाप्यम। इस वाक्य में क्या किया जा रहा है? राम को संबोध्य करके अस्मद विषय मद रक्षण विषयकम मद विषयकम यद रक्षणम तद ज्ञापनीयम। बताना क्या चाहते हैं कि मेरी रक्षा करो। हे राम माम पाई में हम राम को संबोधन करके कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इसलिए रामम प्रति, राम के प्रति कहा जा रहा है। ज्ञाप्य क्या वस्तु है? मद विषयकम यद रक्षणम तद ज्ञाप्यम तद बोध्यम अस्ति, वो निवेदनीय है। समझे कि नहीं? इस तरीके से ये संबोधन की भी चर्चा है, और बहुत सारी बातें हैं संबोधन के विषय में। नीचे तत्वबोधिनी में कार ने भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। मात्र ग्रहणात् तत्प्रत्याख्यान पक्षे भी प्रातिपदिकार्थे एवं प्रथमा इति नियमाद् वा संबोधनादिके अप्राप्तोस्य आरंभ। चाहे मात्र ग्रहण रखें अथवा न रखें, बात समझे कि नहीं? केवल प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा यदि रखें तब भी जो है ये संबोधन जो अधिक भाषित होगा, तो इस सूत्र की आवश्यकता होगी। लेकिन एक जो प्रश्न यहाँ पे उठाया गया है वो मनोरमा में प्रौढ़ मनोरमा में उठाया गया है कि यदि दोनों सूत्रों को मिला के रख देते, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन संबोधने प्रथमा, इस तरीके से सूत्र क्यों नहीं बनाया है? एक सूत्र क्यों नहीं बनाया? तो वहां उसकी टीका में बहुत सारा व्याख्यान इसके विषय में किया गया है। तो जब मनोरमा की चर्चा होगी तो वहां देखा जाएगा उसको। यहाँ पे और देखिए, तत्वबोधिनीकार ने लिखा, यह संबोधनम प्रकृत्यर्थम प्रति विशेष्यम क्रियाम प्रति विशेषण। ये जो संबोधन है, ये संबोधन माने जो विभक्ति का अर्थ हुआ, बात समझे कि नहीं? विभक्ति के द्वारा जो ज्ञाप्य है वो संबोधन प्रकृत्यर्थ के प्रति क्या होता है? विशेषण होता है, और विशेष्य होता है, और क्रिया के प्रति क्या होता है? विशेषण होता है। इसलिए हे राम जब कहते हैं तो राम में जो संबोधन है वो विशेषभूत पदार्थ है। राम प्रकृति हो गई, वो विशेषण होगा प्रकृति अर्थ, और जो उसमें संबोधन है वो विशेष्य है। संबोधनम प्रकृत्यर्थम प्रति विशेष्यम, जो संबोधन रूप अर्थ है वो राम कृष्ण जो भी वहां पे प्रकृति है उस प्रकृति के प्रति विशेष्य है, और क्रिया के प्रति क्या है? वो विशेषण है। तथा च, क्यों है इसका कारण भी बता रहे हैं। तथा च प्रजानी देवदत्त इत्यादि एक तिंग वाक्यमिति वाक्यत्वे सिद्धे। जब वाक्य प्रयोग किया प्रजानी, हे देवदत्त अहम प्रजानी, हे देवदत्त अहम प्रजानी, जब ये वाक्य प्रयोग किया
तो यहाँ पे एक तिंग वाक्यम के द्वारा एक वाक्य तो सिद्ध होगा, तो आमंत्रितस्य च इति निघातो भवति, इससे स्वर हो जाता है। यदि ऐसा ना होता, संबोधन क्रिया के प्रति विशेष्य होता, विशेषण ना होता, मान लीजिए संबोधन यदि जैसे प्रकृत्यर्थ के प्रति विशेष्य है, वैसे ही क्रिया के प्रति क्या होता है, यदि विशेष्य होता तो क्या होता है इसमें? इसमें दो वाक्य हो जाते हैं। क्यों? एक बोला हे देवदत्त, ये वाक्य होता, और उसके साथ में क्रिया जोड़नी पड़ती कोई, क्योंकि संबोधन जब विशेष्य है और संबोधन का अन्वय क्रिया में होता है, तो हे देवदत्त कोई क्रिया जोड़ते, फिर कहता अहम प्रजानी, तो दो तिंग हो गए इसमें। हे देवदत्त के साथ में एक तिंग जुड़ता, कोई ना कोई अस्ति भवती, कोई ना कोई क्रिया जोड़नी पड़ती। अब जुड़ती कैसे बात अलग है, लेकिन जोड़नी पड़ती। फिर अहम प्रजानी, उसमें प्रजानी क्रिया हो गई, तो दो तिंग हो जाती। और जब दो तिंग होते तो एक वाक्य नहीं होता है, क्योंकि एक तिंग होने पर ही यह वाक्य तो सिद्ध होता है, समान वाक्य। इसलिए समान वाक्य न रहने पर आमंत्रितस्य च इसके द्वारा निघात नहीं हो पाता। इसलिए कहा कि क्रियाम प्रति विशेषण, जब क्रिया के प्रति विशेषण है तो क्रिया के साथ अन्वित होगा, तो ब्रजानी में अन्वित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही क्रिया रहेगी वहां, तो मुख्य क्रिया एक हो जाएगी वहां। तो एकम मुख्यम तिगंतम जत्र, उसकी व्याख्या करते हैं जब हम, एकम मुख्यम तिगंतम जत्र तब एक वाक्यम, इसलिए पचति भवति, हसति गच्छति, वो भी सब एक वाक्य हो जाते हैं। लेकिन यदि ये विशेष से हो जाता तो क्रिया उसके प्रति विशेषण होती, तो एक वाक्य इसका हो जाता, अहम प्रजानी एक वाक्य अलग हो जाता, तो दो वाक्य होने पर ये स्वर नहीं हो पाता। क्रिया प्रति अविशेषणत्वेतु भिन्न वाक्यत्वात् नैतत् सिद्धेत समान वाक्ये निघात युष्मदस्पदादेशावक्तव्यायति वार्तिकात्। तथा चोक्तम संबोधन पदम यच्च तत्क्रियायां विशेषणं प्रजानी देवदत्तेति निघातोत्र तथा सति। एवंच राम माम पाइति वाक्यस्य राम संबंधी संबोधन विषय मत कर्मकम रक्षणम अर्थ, ये इसका शाब्दबोध भी बता दिया उन्होंने। ब्रजानी देवदत्त इत्यत्र तु देवदत्त संबंधी संबोधन विषयो मत कर्तृकम गमनम अर्थ। तो यहाँ पे एक ही व्यापार मुख्यार्थक बोध कर दिया है, गमन कोई विशेष रखा है, इसलिए शाब्दबोध में भी कोई क्षति नहीं है। इति प्रथमा, यहाँ पे आपकी प्रथमा विभक्ति की जो है चर्चा समाप्त हुई। कल से हम लोग और विभक्ति की चर्चा करेंगे। कल तो रविवार है,